मित्रों, आज हम विश्व मैत्री अभियान उनकी चौथी कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबको विश्व मैत्री अभियान के बारे में जानकारी तो मिल गई और उसी पर चलने के लिए अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मानिए आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। आइए, संसार में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मात्र इशारा होती है। इशारा में बहुत गुप्त भेद छिपा हुआ है। अगर वो समझ में आ जाए तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है। एक शब्द है रामबाण। हमने सुना है कि राम का बाण कभी निष्फल नहीं होता। वो बाण जिस ओर छोड़ा जाता है उस लक्ष्य तक पहुंचकर उसको नष्ट कर देता है। ये रामबाण की बात है, लेकिन रामबाण का दूसरा अर्थ है मैत्री। अगर मैत्री का बाण किसी के सामने छोड़ दिया जाए तो वो अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ जाएगा। वो बाण कभी निष्फल नहीं होता, ये निश्चित रूप से मानिए। आपको पता होगा कि कई का कुछ भी दोष नहीं था और राम ने तो कभी उनका दोष देखा तक नहीं। अच्छा, और भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो भील और नाविक उन्हें कभी हलकट नहीं माना। उनके अपने ही जैसा आत्मवत व्यवहार किया और सबरी के झूठे बेर खाए, उनको भी पछात नहीं गिनी। आगे जाकर ऋषियों के साथ वो रहे, आदर्श व्यवहार किया, उनको अपना माना। सुग्रीव था, बहुत दुखी था, उनके साथ मैत्री बढ़ाकर मैत्री का चमत्कार दिखा दिया, उनको सुखी बना दिया। और हनुमान के साथ मैत्री करके उनको अपना भाई बना दिया। भगवान राम ने मैत्री का व्यवहार यहाँ तक नहीं किया, आगे जाकर लंका में जब राम का युद्ध हुआ रावण के साथ, और रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ, उसमें इंद्रजित और रावण जिसको कोई मार नहीं सकता था उसको मार मरने के बाद भी उन महारथियों का भगवान राम ने सम्मान किया, दुश्मनावट नहीं रखी। गिद्ध जैसे पक्षी को अपना पिता समान अग्नि संस्कार कर। राम ने, यही है उनका रामबाण, मैत्री का रामबाण, कि जिसने राम राज्य की स्थापना कर दी। हमें उसी रामबाण का उपयोग करना है और उस पर चलकर हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए तो निश्चित रूप से मानना हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मैत्री कृष्ण और अर्जुन की थी। मैत्री कृष्ण और अर्जुन की थी, जिसने अर्जुन को महाभारत जीतने का श्रेय दे दिया, सारथी होके भी। कर्ण और दुर्योधन की भी मैत्री थी, लेकिन अनीति के साथ जुड़ने के कारण कर्ण का मैत्री के कारण मौत हुआ। अपना जीवन उसको समाप्त करना पड़ा। हमने बहुत पिक्चर देखे हैं, इसमें शोले भी देखा है और दोस्ती का पिक्चर भी देखा है। उसी में कलाकारों ने इस दोस्ती का अपमान किया है। दोस्ती क्या चीज़ होती है वो उसमें दिखाया है। एक छोटी सी स्टोरी है। दीनबंधु एंड्रूज जब जंगल में गए तो वहाँ एक शेर बहुत करा रहा था। वो शेर के पंजे में एक कांटा चुभ गया था। दीनबंधु एंड्रूज उनके पास गया, शेर ने कुछ नहीं किया। दीनबंधु एंड्रूज ने उसको देखा कि इसके पाँव में एक कांटा चुभा है। धीरे से कांटे को बाहर निकाला। दर्द से राहत मिली शेर को, शेर चला गया। एक दिन कुछ कारणों दीनबंधु एंड्रूज को एक शिक्षा दी गई, एक सजा दी गई। कितने ही दिनों से एक शेर को भूखा रखा पिंजरे में और उस पिंजरे में एंड्रूज को छोड़ दिया।
कि वो उसको अब खा जाएगा, भूखा मारा। एंड्रू जैसे पिंजरे के अंदर गया, शेर दहाड़ कर उसके सामने आया, लेकिन जैसे एंड्रू के पास पहुंचा, उसने पहचान लिया, अरे ये इनने तो मुझे मदद की है, उसने तो मेरे साथ मैत्री की है, उसने तो मेरा कांटा निकाल के मेरा दुख दर्द दूर कर दिया। ऐसा उसके मन में आया होगा। शेर को उसके चरणों में लेट गया। लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, अरे क्या बात है, इतना खूंखार जानवर कितने दिनों से भूखा और इन आदमी को कुछ नहीं कर पाए। ये है दोस्ती का प्रभाव। अच्छा, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो भी रामबाण की तरह है। अगर हमारा मुंह से निकला एक शब्द रामबाण की तरह किसी के हृदय में घुस गया तो वो दुश्मनी छोड़कर मित्र बन जाता है। मैत्री वो रामबाण है कि चाहे उसको मित्र बना देती है और चाहे उसको दुश्मन भी बना देती है। तो मैत्री दुश्मन तब बनाती है कि जब हमारे मुंह से निकलने वाले बाण अच्छे नहीं होते, तिरस्कार युक्त होते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए हमारी जो शब्द शक्ति है वो रामबाण की तरह होनी चाहिए कि जिसके हृदय को वो स्पर्श करे उसका हृदय बदल जाए, उस करुणामय हो जाए और दोस्ती में पलटकर वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए। ऐसा मुझे प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उदाहरण घटनाओं जानते हुए भी इस बात पर चलने में इनकार करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है जानते हो? दुख, दर्द, असहानुभूति, हाँ, इसी से पीड़ित रहते हैं। उसको कभी शांति नहीं मिलती क्योंकि उसके मन में कभी करुणा का भाव नहीं। और जब करुणा का भाव नहीं तो मैत्री कैसे जन्म लेगी? नहीं लेगी। हाँ, तो आओ अब समय रहते हम इस रामबाण का उपयोग करें। रामबाण माने मैत्री का हमारे जीवन में उपयोग करें और प्राणी मात्र से प्रेम का व्यवहार करें। इस मैत्री का सारे जग में मैत्री का माहौल बनाए। हमारे शब्द रूपी बाण किसी को कष्ट न दे। सदा मैत्री बनकर सभी के दिलों में अपने स्पर्श से आनंदित करके उल्लास से भर दे। संसार में पीड़ित, गरीब, पिछड़े, दुखी, अभावग्रस्त एवं मेहनत मजदूरी करके जीवन में कठिनाई से गुजारने वाले की कमी नहीं है। हम संकल्प करें कि उनको तिरस्कृत किए बिना हमारे से बन पड़े, उनके दुखों को दूर करने हम रामबाण मैत्री का उपयोग करें ताकि हमारी बहन, बेटियां, माताएं एवं भाइयों सुखी और संपन्न बन जाए। यही हमारे विश्व मैत्री अभियान का लक्ष्य है। जिस विश्व मैत्री अभियान को शिकागो अमेरिका में रहने वाली कुसुम बहन ने संकल्प करके इस अभियान को प्रारंभ किया है। हम उसी अभियान से जुड़े, हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से दोस्ती बढ़ाए, मैत्री का व्यवहार करें, वो सुखी संपन्न बने। इसके लिए हम हमारे से जो भी बन पड़े, हमारी सुख सुविधाओं में अगर कटौती करनी पड़े तो उसको काट कर भी उस बचत से उनका जीवन उन्नति और प्रगतिशील बनाने का अगर हम संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला युग हमारा सत्कार करेगा। आने वाला युग के इतिहास जो लिखा जाएगा उसमें हमारा भी एक नाम आ जाएगा। हम चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि विश्व मैत्री अभियान को जन जन तक पहुंचाने में आप सब अपनी शक्ति अनुसार प्रयत्न करें। इस बात के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं और आप सभी श्रोताजनों मैं दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए।